दोस्तों 10th पास कैंडिडेट के लिए ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जिस बैंक में ये वैकेंसीज आई है और जहाँ जहाँ पर उनकी ब्रांचेज इंडिया में हैं उसी ब्रांचेज के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सो गाइज ये नहीं बताया कि ऑफिस असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, बाकी सभी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट भी है कि जिस बैंक में ये वैकेंसी चाहिए क्या ये प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है। सभी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज यह जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है यह फेडरल बैंक की तरफ से आउट हुआ है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है क्या ये बैंक गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है। यह बैंक प्राइवेट बैंक है। 0% स्टेक भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये प्योरली प्राइवेट बैंक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा क्या आपकी जॉब इसमें परमानेंट होगी या फिर टेम्परेरी बेस पर होगी। इसका आंसर है कि आपकी जॉब परमानेंट रहेगी और जो गवर्नमेंट का पेरोल रहता है बैंकिंग का वही आपको मिलेगा, तो सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। यह बैंक बेकार नहीं है, फेडरल बैंक बहुत अच्छा बैंक है। और गाइज यहाँ पर भी लिखा है यह एक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनी है और यहाँ पे जो है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 जनवरी 2026 तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2026 को होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि लास्ट डेट इसकी 8 जनवरी 2026 रखी गई है। इसका क्वालिफिकेशन 10th पास है, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए अप्लाई करने के लिए और ना ही आपको ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट देना। अगर आप ग्रेजुएट हो, बिलो जो एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके अंडर में आते हो तो आपको ग्रेजुएट मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो क्वालिफिकेशन है और गाइस एज है वह 1/12/2025 से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जो कंसेशन मिलेगा एज में वह ST SC OBC कैटेगरी कैंडिडेट को मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मेरी DOB ये है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली DOB मेंशन किया है कि इस DOB से टिल DOB तक अगर आपकी DOB बिटवीन दिस आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज आपकी उम्र 18 से 20 साल के बीच यहाँ पे होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 1/12/2005 से लेके 1/12/2007 के बीच आपकी DOB होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब जिन कैंडिडेट को 5 साल का कंसेशन चाहिए, जो ST SC कैंडिडेट है उनको 5 साल का कंसेशन मिलेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/12/2000 से लेके 1/12/2007 के बीच होनी चाहिए, जब भी आप एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। पैलेस ऑफ डोमिसाइल, द पैलेस ऑफ डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट शुड बी लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नोडल ब्रांचेज। वह कैंडिडेट जो है उस डिस्ट्रिक्ट की जो नोडल ब्रांचेज है उसमें मतलब कि उसका डोमिसाइल हो जहाँ जहाँ पर भी वह ब्रांच चाहिए। और गाइज उसका कहीं ऑफिस भी है और ऑफिस विद इन 20 किलोमीटर के अंदर आपका घर है तो अच्छा होगा यहाँ पे, और आपको जो है यहाँ पे अप्रोच किया जाएगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे पहले होगा। ट्रेनिंग के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है। और गाइज ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी के पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाएगा एज ए प्रीफरेंस कैंडिडेट, यानी पहले आपको सिलेक्शन होगा। गाइस जो पेरोल यहाँ पे दिया गया है वही पेरोल आपको मिलेगा, तो लगभग जो आपकी सैलरी बनेगी 35,000 के आसपास आपकी एक महीने की सैलरी मिलेगी। और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको यहाँ पे NPS भी मिलेगा। रिटायरमेंट के टाइम आपको सब चीज़ मिलेगा। और गाइज यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस को भी कवर किया गया है और जो भी आपकी बेनिफिट एंड ग्रेजुएटी है और लोन में भी आपको कंसेशन इंटरेस्ट रेट आपको ये सब मिलेगा। ये अच्छा है आपके लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रोविजनल पीरियड इसका 6 महीने का रखा गया है। देखो सभी गवर्नमेंट का होता है, इवन प्राइवेट का भी होता है, 6 महीने प्राइवेट का होता है, लेकिन डे 1 से आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट रहेगी, इससे डरना नहीं है। लेकिन कुछ गलत हरकत, कोई साइको टाइप हरकत नहीं करना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक लाइन है, इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रोविजनल। अगर कोई कैंडिडेट साइको प्रॉब्लम है, साइको काम करता है, कुछ ऐसे काम करता है जो कि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो बैंक उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, उसको निकाल भी सकता है। लोकेशन यहाँ पे वही है जहाँ जहाँ पर भी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स है ऑफिस और ब्रांचेस की, वहीं आपको भेजेगा। आप इसके ब्रांचेज एंड ऑफिस सभी इसकी वेबसाइट पर देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, इसमें IBPS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक की पर्सनल सिलेक्शन आपका एग्जाम लेगा, जो कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट बैंकिंग में वैकेंसीज आती हैं उनका भी यही एग्ज़ाम लेता है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीबीटी आपका एग्जाम होगा वह एज पर दी लैंग्वेज स्टेट वाइज होगा। यहाँ पे दिल्ली के लिए दिल्ली लैंग्वेज ये सब यहाँ पे दिया, असमी के लिए असमी, गुजरात में लिए अहमदाबाद, ये सब यहाँ पे ये रखा गया है। एग्जाम कहाँ कहाँ पर होगा और लैंग्वेज का आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि गाइज जो आपका गुजराती है, मे भी आपका हो सकता है गुजराती लैंग्वेज अलग हो, तो उसमें आपका लैंग्वेज हो, आगे बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे दिया है दिल्ली में अगर सेंटर गया तो दिल्ली में ही जाएगा। अगर आपका केरला में सेंटर गया तो यहाँ पे केरला में 4-5 सेंटर है। यहाँ पे सेंटर को पहले ही बताया गया है कि इन सेंटर में आपके एग्जाम हो सकते हैं और एक स्टेट में कितने सेंटर रखे गए हैं। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और एवरी सिलेक्शन राउंड विल बी एलिमिनेशन स्टेज। तो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कोई फाइनल स्टेज नहीं होगी। वह आपकी फाइनल स्टेज जो है वह जब आपका इंटरव्यू होगा उस पर डिसाइड किएंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आगे बात करेंगे जब इसका पॉइंट आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते सबमिशन करना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बताया गया है कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है। फ़ी के बारे में बात करेंगे, 500 रुपये फ़ी पे करनी है। ST SC कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। आपको जो है 18% GST चार्ज भी लगेगा। तो यहाँ पे फ़ी के बारे में आप किसी भी मोड से यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन हो गया आपके। और गाइस जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चन, 60 नंबर का एग्जाम और 60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सो गाइस 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इसमें पूरा करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 2 4 5 क्वेश्चन में तुक्के भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन खास कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ बताने के लिए है। सो गाइस डिटेल तो यही है इम्पोर्टेंट जो है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे।